दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पतियों के अधिकार को लेकर, क्योंकि बार बार यही कमेंट, यही मैसेज आ रहा है कि जब तक पुरुष आयोग की स्थापना नहीं होगी तब तक पुरुषों को न्याय नहीं मिल सकता, पति को न्याय नहीं मिल सकता। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग के पास अधिकार नहीं है। पुरुष आयोग की स्थापना होना एक अलग मैटर है, लेकिन पुरुष वर्ग के पास अपने अधिकार हैं। अगर आप अपने अधिकारों का उपयोग कर कर आगे बढ़ोगे तो आपको न्याय मिलेगा, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। क्योंकि न्यायालय तक जाना और उचित एविडेंस देना, सिर्फ एविडेंस पर डिपेंड करता है आपका पक्ष रखना। अगर आप एविडेंस उचित देंगे, और आज के समय में जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सबूत के तौर पर मान्य कर दिया गया है, तो फिर आपको इस चीज़ से बिल्कुल कतराना और घबराना नहीं चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि अब तो आप खुद हाथ में फ़ोन लेकर घूमते हैं, आप उससे लोकेशन भी ट्रैक होती है, उससे आप वीडियो भी बना सकते हैं, मतलब हर तरह से आप अपने सबूत को पेश कर सकते हैं। अब ज़रूरत है आपके जागरूक होने की। जैसे जनरली पहले अक्सर ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती थी कि पति के द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की गई। अब आज ये प्रूफ करना किसी भी पति के लिए कोई बड़ी बात है कि पति उस समय पे घर पे ही नहीं था, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप दिमाग लगाकर अपने साथ सबूत तैयार करेंगे तो आप इजीली अपने पक्ष को रख सकते हैं। अब जैसे हम बात करें कि अक्सर ये पतियों के साथ समस्या जो आती है, जो मुझे कॉमन देखने को मिलती है कि अक्सर महिलाओं का ये कहना होता है कि हम आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, या हम ही क्यों रहें। अगर एक दो भाई हैं तो इस चीज़ में मैटर जरूर उठता है, और पत्नी इस बात के चलते कई तरह से विवाद खड़े करती है और कई तरीके से पति को प्रेशराइज करती है, पति के साथ अभद्रता करती है। तो यहाँ पर आपके साथ अगर आपकी पत्नी के द्वारा गाली गलौज की जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, या पत्नी के परिवार वालों के द्वारा आपके साथ हाथापाई, इस तरह की कोई भी हरकत की जाती है, या आपके माता पिता के साथ ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहला तो जब आपकी पत्नी ये बात रखे कि हमें आपके माता पिता के साथ नहीं रहना है, तो इसका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने चैनल विजिट कर कर देखिए, इस सेपरेट वीडियो बनाकर रखें कि इस आधार पर तलाक मिला है कि अगर पत्नी के द्वारा पति को इस तरह से मजबूर किया जाए। रही अभद्र भाषा, क्रूरता, तो ये मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है, और मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मिलता है। मतलब जो 6-7 अधिकार दिए गए हैं पति और पत्नी दोनों को कि इन आधारों पर आप अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हो, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा आधार माना है मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता। अगर उसके माता पिता के द्वारा आपके साथ मारपीट की जाए या पत्नी के द्वारा की जाए, तो इस आधार पर आप इजीली तलाक की अपील लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले कहा कि एविडेंस होना चाहिए, तो अगर आप इस आधार पर लेंगे तलाक तो आपको 101% मिलेगा, और इसी में आप अपने पुराने केस का जजमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोई चार्ज नहीं है उसका, आप जब चाहें जब ले सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पति स्वर्जित संपत्ति कमाता है, मतलब स्वर्जित संपत्ति पति के पास है, उस पर पत्नी का 50% अधिकार होगा, मतलब आधे का मालिकाना अधिकार पत्नी रखती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पति की स्वर्जित संपत्ति है तो पति के जीवित रहते उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं जता सकता। पति की मृत्यु के बाद भी अगर पति ने संपत्ति मतलब विल लिख दी है, वसीयत कर दी है, तो भी उसमें पत्नी अधिकार नहीं रख सकती अगर पति ने संपत्ति में अपनी पत्नी का नाम ऐड नहीं किया है। और अगर बिल नहीं लिखी है तो उस स्थिति में पति की संपत्ति पर पत्नी का, उसके बच्चों का और उसके माता पिता का अधिकार होगा। मतलब अगर विल नहीं लिखी है तो इतने लोगों में वो संपत्ति डिवाइड होगी। ऐसा नहीं है कि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को अकेले संपत्ति मिल जाए। तो ये इसका भी एक जजमेंट एक वीडियो में है, आप देख सकते हैं चैनल विजिट कर कर। तो ये चीज़ें आप अपने
जागरूकता या अपने अधिकारों के अभाव की वजह से आप परेशान होते हो। और अगर रही बात ऐसी कि पत्नी के द्वारा इस तरह की कोई हरकत की जाती है, तो आप 100 नंबर डायल कर कर तुरंत पुलिस को बुला सकते हैं, और यहाँ पर आप क्रिमिनल केस भी पत्नी के ऊपर कर सकते हैं। और साथ ही अगर पुलिस वालों के द्वारा कार्य नहीं की जाती है, सॉरी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अपील लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इस तरह से आपको अपने अधिकार मिलेंगे। अब बात करते हैं कि बाय लक पति यहाँ कैपेबल नहीं है, पत्नी कैपेबल है। तो जिस तरह से पति के कैपेबल होने पर पत्नी पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, उसी तरह पति भी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है धारा 24 के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 24 के तहत। तो यहाँ पर अगर पति कैपेबल नहीं है तो पत्नी से मेंटेनेंस की मांग करेगा, और बस इसमें आप दोनों के इनकम एफिडेविट, मतलब इनकम का, आय व्यय का पूरा विवरण आपको न्यायालय के समक्ष रखना होगा। उसी के आधार पर न्यायालय के द्वारा पत्नी से पति का मेंटेनेंस निर्धारित करवा दिया जाएगा। मतलब अगर पति कैपेबल नहीं है तो ये आदेश दिया जाएगा कि पत्नी को पति को इतना मेंटेनेंस तो देना ही होगा। और कंडीशंस वही होंगी जो एक पत्नी के लिए लागू होती हैं, वही पति पर लागू होंगी। तो यहाँ पर आप हर तरह से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जैसे बच्चों की। अगर पत्नी वाद विवाद कर कर मायके चली गई, बच्चों को साथ ले गई, आपको मिलने नहीं दे रही, या आपको अपने बच्चे चाहिए, पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी आपको मिले, तो यहाँ पर आपको ये पक्ष रखना होगा। पक्ष रखना मतलब आपको इस तरह से एविडेंस देना होगा कि बच्चों का भविष्य पत्नी के साथ सिक्योर्ड नहीं है, बच्चे आपके साथ ही सेफ हैं, आपके साथ ही उनका अच्छा भविष्य है। तो आपको ये बात भी रखनी होगी। और अगर आप यहाँ पर कस्टडी नहीं लेना चाहते हैं और आप यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए परमिशन चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मिलने की परमिशन भी ले सकते हैं। तो उसमें भी पत्नी के द्वारा आपको रोका नहीं जा सकता है। और इसमें तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि अगर पत्नी आप मतलब जैसे न्यायालय के द्वारा आपको 15 दिन में एक बार ही मिलने का मौका दिया जाता है, मतलब आपकी केस की परिस्थिति पर डिपेंड करता है, या पत्नी की वर्किंग पर डिपेंड करता है, या दूरी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर हैं, किस तरह से आप मैनेज करेंगे। तो उस हिसाब से अगर न्यायालय के द्वारा आपको 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार मिलने का ही मौका दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए आप अपने पेरेंट्स के नाम से भी अपील लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो बच्चों से 2 बार से ज़्यादा भी महीने में मिल सकते हैं, वीक में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। और इसी में एक जजमेंट ऐसा भी है जिसमें ये तक कहा गया कि अगर बच्चों से मिलने पति या उसके परिवार कोई भी आता है, तो पत्नी को उन्हें, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस चीज़ को बरकरार रखते हुए, अतिथि देवो भव का को मानते हुए उनका स्वागत भी करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर पतियों को बराबर अधिकार दिया गया है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पत्नी आपको इग्नोर कर दे या पत्नी के द्वारा आपको मिलने से मना कर दिया जाए, क्योंकि इसमें न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि अगर पत्नी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। तो पत्नी को इस बात को ध्यान में रखकर भी बच्चे के पेरेंट्स को या बच्चे से दादा दादी या पिता मिलने आते हैं तो पत्नी को इस तरह से इंटरटेन करना होगा। तो ये बाकायदा आदेश है पति के हक में। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी की संपत्ति है और यहाँ पर पति कैपेबल नहीं है, तो क्या पति पत्नी की संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकता है? तो नहीं। जिस प्रकार पति की सौर्जित संपत्ति पर पत्नी अधिकार नहीं जता सकती, उसी प्रकार अगर पत्नी की सौर्जित संपत्ति है तो उसमें पति भी पत्नी के जीवित रहते अपना अधिकार नहीं जता सकता। सेम कंडीशन आप ये मान लीजिए, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति पर अधिकार जता सकता है अगर पत्नी के द्वारा बिल नहीं लिखी गई है। तो ये सारी कंडीशन, मतलब इक्वल राइट जो हम कहते हैं, वो इसमें सारी चीज़ों में है। और रही आपके अधिकारों की बात, तो यहाँ पर
अगर पत्नी के द्वारा, जो मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर क्रूरता के आधार पर तलाक भी ले सकते हैं ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होने पर, और अगर आप साथ ही चाहते हैं तो यहाँ पर आप पत्नी के ऊपर तलाक की अपील के साथ साथ मानहानि का दावा भी लगा सकते हैं, जिसमें आप ये मांग कर सकते हैं कि आप पत्नी को जेल कराना चाहते हैं या कुछ कंपनसेशन की, मतलब क्षतिपूर्ति, मानहानि की जो मानहानि हुई है उसके लिए कुछ आप राशि पत्नी से मांग करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा होगा। और यहाँ पर पति को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर पति चाहे तो एडल्ट्री के आधार पर तलाक ले सकता है, क्रूरता के आधार पर तलाक ले सकता है, पत्नी के द्वारा शादी के पहले कोई बात छिपाई गई, जैसे कोई बीमारी ऐसी है या पत्नी प्रेग्नेंट थी या पत्नी का पहले से कोई विवाह था, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन अगर पति के सामने शादी के बाद आती है तो पति यहाँ पर तलाक की अपील लगा सकता है, या पत्नी के द्वारा पति को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाए तो भी पति पत्नी से तलाक ले सकता है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा कारण यही है कि पत्नी अगर माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करे। ये अभी पिछले साल के ही जजमेंट हैं, ज़्यादा पुराने जजमेंट नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर पत्नी माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करे तो पति उस आधार पर तलाक ले सकता है। तो जब तक आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे और उचित एविडेंस के साथ अपील नहीं लगाएंगे तो आपको पुरुष आयोग का कोई भी न्याय नहीं दिला सकता। हाँ, अगर आप उचित एविडेंस के साथ में न्यायालय के समक्ष जाएंगे तो आपको 101% राहत मिलेगी। और यहाँ पर मैंने सबसे, यहाँ पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते हैं तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं, तो आपकी डायरेक्ट सुनवाई 101% होगी। लेकिन घूम फिर कर एक ही बात है कि आपको एविडेंस उचित देने होंगे, तभी आपको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।